सिर्फ एक पॉलिटिशियन पूरी दुनिया में क्या क्या कर सकता है और कैसे तबाही मचा सकता है, उसका एक उदाहरण हमने देखा जब डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को पूरे दुनिया के कई सारे देशों पर 90 से ज्यादा देशों पर टैरिफ्स लगाने की घोषणा कर दी। और उन्होंने ये अनाउंसमेंट इसलिए कर दिया क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी तक जो दुनिया है, जो बाकी के देश हैं, वो अमेरिका को लूट रहे हैं। अब जैसे ही ये घोषणा आती है, दुनिया भर के शेयर मार्केट्स में भूकंप आ जाता है और जो मार्केट्स हैं वो गिरने लगते हैं। एक्सपर्ट्स का तो ये तक कहना है कि दुनिया में ग्लोबल रिसेशन तक आ सकता है। The International Monetary Fund says the Trump administration's tariffs have increased the chances of a recession in the United States. क्योंकि 1 वीक के अंदर ही ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वाइप आउट हो जाते हैं मार्केट से। फिर आती है 7 अप्रैल की तारीख, जो कि एक बहुत ही भयानक दिन था स्टॉक मार्केट के लिए। फिर चाहे वो ग्लोबल मार्केट में हांगकांग, जापान, जर्मनी, यूएस, यूके या हमारा डोमेस्टिक इंडियन मार्केट, कोई भी मार्केट हो, हर जगह शेयर मार्केट में सिर्फ गिरावट ही देखने को मिली है। जहां 9 अप्रैल की रात को ये खबर आती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सारे देशों के ऊपर लगाए गए टैरिफ को 90 दिन के लिए पॉज कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं था चाइना के साथ, क्योंकि यूएस और चाइना की ये लड़ाई इस हद तक पहुंच चुकी है कि यूएस ने लगा दिए हैं 245% तक के टैरिफ चाइनीज इंपोर्ट्स पर। दिन प्रतिदिन टैरिफ्स को ऊपर नीचे किया जा रहा है, तो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं और कई सारे लोग तो यहाँ तक आरोप लगा रहे हैं स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन का, क्योंकि जब अचानक से टैरिफ लगा दिए गए तो स्टॉक मार्केट गिर गया। लेकिन जिस दिन टैरिफ हटाने थे उसी दिन सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया और कहा कि ये बहुत अच्छा समय है मार्केट में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि वो जानते थे कि जैसे ही टैरिफ्स हटा दिए जाएंगे स्टॉक मार्केट बढ़ने लगेगा। क्या ये स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन का सीधा और साफ सबूत नहीं है? खैर, सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं और ये समझते हैं कि ये टैरिफ आखिर में होते क्या है। बेसिकली ये जो टैरिफ्स हैं दोस्तों, ये एक तरीके का टैक्स है जो किसी भी कंट्री में बाहर से आने वाले सामान के ऊपर लगाया जाता है, यानी कि इंपोर्ट्स पर लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया में हम बाहर बने स्मार्टफोन को खरीदते हैं तो उस पर इंपोर्ट टैक्स लगाया जाता है। सिमिलरली कपड़ों जैसी चीजों पर 20 से 25% का इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, जो कि एक टाइप का टैरिफ ही है। टैरिफ्स लगाने के पीछे दोस्तों मेनली 2 रीजंस होते हैं। पहला होता है सरकार का रेवेन्यू बढ़ाना, क्योंकि ये जो टैरिफ लगाए जाते हैं ये भी सरकार की कमाई का एक जरिया है। और दूसरा होता है लोकल मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा देना, क्योंकि होता क्या है, जब बाहर से कोई इंपोर्ट हुआ सामान सस्ते दाम पे या उसी दाम पे मिलने लगा जिस दाम पे लोकल मैन्युफैक्चरर्स भी सामान बेच रहे हैं, तो फिर वो लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन 2 कारण की वजह से टैरिफ को लगाया जाता है। बेसिकली अगर टैरिफ को स्मार्टली लगाया जाए तो उससे देश की इकोनॉमी को फायदा होता है। वहीं दूसरी तरफ जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है, अगर सडनली उस पर टैरिफ लगा दिए जाए तो वो बहुत ज्यादा नुकसान में जा सकती है। और यही कारण है दोस्तों कि जब कोई देश टैरिफ लगाता है तो दूसरी कंट्री रिटेलिएट करने के लिए उस पर रेसिप्रोकल टैरिफ तक लगा देती है, जिससे ट्रेड वॉर तक शुरू हो सकता है। सवाल ये आता है दोस्तों कि ऐसी सिचुएशन में जहां ट्रेड वॉर का खतरा मंडरा रहा हो या फिर मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहे हो, हमें एज एन इन्वेस्टर क्या करना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी? क्योंकि ये सिर्फ ट्रंप या यूएस चाइना के बीच की बात नहीं है, या फिर ये रशिया यूक्रेन वॉर की बात नहीं है। कोई भी ग्लोबल इवेंट जब होता है दोस्तों, तब एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो फंडामेंटल्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होते हैं, उसकी वजह से हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं मार्केट में। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, फरवरी 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया था तो मार्केट्स क्रैश कर गए थे, एकदम मार्केट गिरने लगे थे। लेकिन उससे कुछ टाइम बाद ही, शॉर्ट टर्म के बाद ही, हमने देखा कि निफ्टी जो है वो अपने ऑल टाइम हाई तक चला गया था। तो समझने वाली बात यह है दोस्तों कि ऐसी जब खबरें आती है ना, तो एक पैनिक क्रिएट होता है, लेकिन पैनिक से कभी भी पैसा नहीं बनता। पैसा बनता है पेशेंस और परसिवरेंस से। इन्वेस्टर के माइंड में सबसे पहले डर आ जाता है, क्योंकि कहीं भी वो देखे, चाहे वो मीडिया में देखे, न्यूज में देखे या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे देखे, हर जगह एक पैनिक क्रिएट कर दिया जाता है। ट्विटर चेक करो तो मार्केट एक्सपर्ट्स पैनिक क्रिएट कर देते हैं, दिमाग में टेंशन बढ़ने लगती है और आप सोचने लगते हो कि जैसा सब लोग कर रहे हैं वैसा भी हम भी कर लेते हैं। मान लो सब अगर अपने स्टॉक्स को सेल कर रहे हैं, पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो हम भी सेल करना शुरू कर देते हैं। बेसिकली एक भेड़ चाल की भाषा सब लोग समझने लगते हैं
और जैसा जो बंदा करे दूसरा बंदा भी उसको फॉलो करने लगता है। अब एक्चुअली में ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर, ये देखते हैं। सबसे पहले जब भी कोई ऐसी न्यूज आए तो एकदम से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, हमें मार्केट को पेशेंस के साथ ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर गिरावट आती है दोस्तों तो लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा रिकवरी करता है, जैसा कि हमने देखा निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर चला गया था। सेकंड, ऐसे टाइम पर जब मार्केट गिर रहा है तो अपने इन्वेस्टमेंट्स को बिल्कुल भी नहीं रोकना चाहिए, कंटिन्यूअसली अपने इन्वेस्टमेंट्स करते रहो। मान लो आप एसआईपी करते हो तो एसआईपी को चलने दो दोस्तों। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर आता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का एक मेथड, जिसकी वजह से हम मार्केट क्रैश में भी एसआईपी का फायदा ले सकते हैं जब मार्केट रिकवर करेगा। अगर आप डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हो तो मैं लिंक छोड़ रहा हूं आई बटन में, डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाई थी अबाउट एसआईपी ड्यूरिंग मार्केट क्रैश, उसको अभी देख सकते हो। एंड थर्ड, ऐसी सिचुएशन में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा काम आता है। मान लो आपने इक्विटी में पैसे को इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन जब मार्केट्स गिरते हैं ना तो इक्विटी पे असर सबसे ज्यादा होता है। दूसरी तरफ जो कमोडिटी बेस्ड स्कीम्स हैं जैसे गोल्ड या सिल्वर, उनकी प्राइसेस में तेजी देखने को मिलती है। तो अगर हम डाइवर्सिफिकेशन रखेंगे तो ये जो मार्केट्स के शॉक है ना, इसको ऑब्जर्व करना हमारे पोर्टफोलियो के लिए इजी हो जाएगा। एंड फोर्थ, जब मार्केट में डिप आता है ना दोस्तों, तो बेसिकली हमें एक अपॉर्चुनिटी माइंडसेट रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में बाइंग अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिलती हैं। अगर हम प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर रिसर्च के साथ अच्छे स्टॉक्स बाय कर लेंगे या अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो जब मार्केट रिकवर करेगा ना तो हम अच्छा खासा वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एंड यही रीजन है दोस्तों कि जो सीजन्ड इन्वेस्टर होते हैं ना, मंजे हुए खिलाड़ी, वो हमेशा कहते हैं कि बाय द फियर एंड सेल द ग्रीड। तो दोस्तों अब जब भी कोई ऐसी न्यूज आपको सुनने को मिले तो एक काम करना, बस इस वीडियो को दोबारा देख लेना, बिल्कुल टेंशन नहीं होगी, क्योंकि वेल्थ जो है ना वो पेशेंस के साथ बनती है दोस्तों। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी ये समझ सके और पेशेंस के साथ अपनी वेल्थ क्रिएट कर सके। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।